चलिए हम लोग यहाँ पर जो है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो फूड जो है उसको खराब होने से आप बहुत सारे तरीकों से रोक सकते हैं, और फूड को खराब होने से बचाने का जो तरीका सब है ना, इसे जो है हम फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं। तो इसमें एक मेथड है हीटिंग, जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। नाउ सी लाइक ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दो आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर, वो जो है हाई टेम्परेचर पर मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि मिल्क को बॉयल करने पर या वाटर को बॉयल करके उसमें मौजूद माइक्रोब्स को हम खत्म कर देते हैं। जो मिल्क तैयार करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर जो है UHT या अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट यूज किया जाता है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। इसमें क्या करते हैं कि मिल्क का जो है पार्शियल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, मतलब कि इसके पार्शियली जो है इसमें जो माइक्रोब्स मौजूद होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। इसको जो है 135 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सेकंड के लिए गर्म करके, ठीक है। और उसके बाद जब उसको पैक किया जाता है तो ये मिल्क जो है कई महीनों तक के लिए जो है फ्रेश रहेगा आपका। कूलिंग भी दूसरा तरीका है, क्योंकि जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट में रखिएगा तो इनका ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो है फूड आइटम्स को ठंडा करके रखने से भी जो है फूड के खराब होना जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि माइक्रोब्स का ग्रोथ का रेट कम हो जाता है। तो फूड को अगर रेफ्रिजरेटर में आप जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक में अगर रख देते हैं तो इससे कुछ दिनों के लिए जो है फूड का स्पॉइलेज जो है वो रुक जाएगा। डीप फ्रीजर जो है उसमें जो है -18 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो सकता है, और इससे जो है फूड को आप जो है कुछ महीनों तक जो है खराब होने से बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रख लीजिए कि रेफ्रिजरेशन जो है वो बस जो है फूड के खराब होने की पॉसिबिलिटी को डिले करता है, लेट करता है, ठीक है, हमेशा के लिए रोक नहीं देगा ये। अब जैसे ही फूड को आप फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो माइक्रोब्स का ग्रोथ जो है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। फिर अगला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एडिंग सॉल्ट और शुगर। तो जब आप सॉल्ट या शुगर जब फूड आइटम्स में मौजूद होता है तो उससे क्या होता है कि वो जो है फूड में मौजूद जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको ये कम कर देता है, ठीक है। और ये मॉइस्चर कंटेंट जो है वो माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो इससे क्या हो गया कि ये जो है माइक्रोब्स के ग्रोथ को भी जो है स्लो कर देता है। अगली बात यह है कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनके बॉडी का वाटर भी जो है लॉस होना शुरू हो जाता है अगर फूड में जो है काफी ज्यादा नमक या चीनी मौजूद हो, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अगर आप जो है मान लो कि जैसे एक बर्तन में जो है आप आधा लीटर पानी में जो है 4 मुट्ठी चीनी मिला दो, बीच में जो है कोई फिल्टर टाइप का दे दो आप, टिश्यू पेपर वगैरह जो भी एक टाइप जो है मेंबर, और दूसरी तरफ जो है आप क्या करो कि दूसरा वाला पार्ट में जो है आप आधा लीटर में जो है 2 मुट्ठी जो है आप चीनी डालो। पता है क्या होगा, इधर वाले में जो है वाटर का डेंसिटी कम हो गया, इधर वाले में वाटर का डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा से कम की तरफ जो है भागने लगेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो जब फूड में मान लो कि चीनी या नमक ढेर सारा मौजूद होता है तो जो माइक्रोब मौजूद फूड के अंदर का जो पानी है उसको तो वो एब्जॉर्ब कर ही लेगा। माइक्रोब जो होगा ना, माइक्रोब के अंदर का पानी तक वो जो है खींच लेगा, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और इससे क्या हो जाएगा कि माइक्रोब बेचारे के अंदर का भी पानी अगर खत्म हो गया, बेचारा सूख के कांटा हो जाएगा ना, तो उसका ग्रोथ जो होगा वो काफी स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए जो है जो नॉर्मल सॉल्ट वगैरह जो है वो जो है प्रिजर्विंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है अचार वगैरह में, मीट वगैरह में, फिश एंड चिप्स में, इन सब जगह नमक डाला जाता है ना। नमक इसलिए डाला जाता है कि वो कभी खराब नहीं होगा। दूसरी तरफ जैम, जेलीज और स्क्वैशेज जो है इसमें चीनी डालकर उनको प्रिजर्व किया जाता है। फिर डिहाइड्रेशन भी एक मेथड है। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं कि आप जो है उस फूड आइटम का जो है पानी पहले ही निकाल देते हैं साफ, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए पानी बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है, ये जो बिल्कुल जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप फूड आइटम को बिल्कुल सुखा दीजिएगा तो फिर उसका प्रिजर्वेशन आसान हो जाएगा ना। जैसे कि अनाज को हम सुखा के रखते हैं, दाल को सुखा के रखते हैं, ड्राई फ्रूट ड्राई किया हुआ है, मसाला सब हम सुखा के रखते हैं, है कि नहीं। अभी गांव वगैरह में देखिएगा कि अभी आम का सीजन है तो लोग जो है कच्चा आम को काट काट के उसको जो है धूप में सुखा के रखते हैं, है ना, खटाई के तौर पर यूज करने के लिए। तो ये जो है डिहाइड्रेशन का मेथड हो गया। फिर ऑयल या विनेगर डाल के भी आप कर सकते हैं। जब ऑयल या विनेगर आप डालते हैं फूड आइटम में तो इससे जो है माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग जो है फिश, मीट, पिकल्स इन सबको बचा के रखते हैं। देखते होंगे घर में जब अचार बनता है तो अचार में 2 चीज होता है, एक तो अचार में नमक डाला ही जाता है
और उसके बाद जो है अचार में तेल भी मिलाया जाता है। वो तेल मिलाने से क्या होता है, डबल गारंटी हो गई कि माइक्रोब्स वगैरह को ग्रोथ के लिए जो है बिल्कुल सही जगह ही नहीं मिलेगा। और देखोगे उसको जो है फिर निकाल निकाल के जो है 2-4-6 महीना पर फिर से तेल डाला जाता है। फिर है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो कुछ केमिकल्स वगैरह अगर आप फूड आइटम में डाल दीजिएगा सही मात्रा में, तो इससे भी जो है माइक्रोब्स का ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है और फूड आइटम का शेल्फ लाइफ यानी कि उसको जो है लंबे समय तक आप जो है रख सकते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में होते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये जो है अक्सर जो यूज किए जाते हैं जैम, सॉस और केचप वगैरह को प्रिजर्व करने में। फिर है कैनिंग एंड वैक्यूम पैकिंग। माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए, दूर रखने के लिए, खास करके जब आपने बाकी सारे प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज कर लिए हैं, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि फूड को जो है एयर टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें कि हवा घुसने का सीन, जिसमें कि हवा मौजूद ही नहीं है। अब मान लो कि माइक्रोब को कोई हवा ही नहीं मिलेगी तो माइक्रोब की हवा निकल जाएगी ना खुद, ठीक है। तो इससे भी जो है माइक्रोब जो है कम रहता है। और दूसरी बात यह है कि अरे भैया जी मूव करिए अगले पेज पर। हाँ, वैक्यूम पैकिंग में जो है क्या किया जाता है कि सामान अंदर डाल दिए, फिर उसके बाद अंदर का हवा जो है वो निकाल दिए, फिर उसको सील पैक कर दिए। अब तो हवा अंदर जाएगी ही नहीं, हवा अंदर में है ही नहीं, कहानी खत्म। फिर पास्चराइजेशन भी एक मेथड है। ये जो है मेनली डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए, और इस तरह के मिल्क को जो है पास्चराइज्ड मिल्क भी कहते हैं। ये टेक्निक जो है लुई पास्चर ने डिस्कवर किया था। लुई पास्चराइज्ड मिल्क जो है उसमें क्या करते हैं कि मिल्क को जो है पहले 72 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर अचानक से इसे ठंडा किया जाता है। तो ये जो अचानक से गर्म और अचानक से जो ठंडा होता है, इससे दूध में मौजूद जो माइक्रोब है वो सब जो है बेचारा खत्म हो जाता है ना। तुरंत में मान लो गर्म कर दिए, तुरंत में ठंडा कर दिए, बेचारा वायरस तो सॉरी बैक्टीरिया सब, माइक्रोब सब जो है वो तो हक्का बक्का ही रह जाएगा ना, कहानी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद उसको जो है पैकेट वगैरह में जो है आप स्टोर कर सकते हैं या फिर जो भी दूसरा कंटेनर हो उसमें आप जो है उसको रख सकते हैं। तो चलिए ये सब कहानी हो गई है आपकी। यहाँ पर एक रॉबर्ट कॉक का भी रेफरेंस आता है। वो जर्मन फिजिशियन थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने जो है एक स्पेसिफिक जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के, कोलेरा के, एंथ्रेक्स के, उन सभी पर्टिकुलर माइक्रोब्स को उसने आइडेंटिफाई किया था। उसने जो है एक्सपेरिमेंटली जो है उसने ये दिखाया भी था कि किस तरह से ये इन्फेक्शियस डिजीज फैलती हैं, और इसी वजह से, और ट्यूबरक्लोसिस पर जो उनका रिसर्च था उसकी वजह से उन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1905 में। सो वेल दैट वाज इट फॉर दिस लेसन। और काफी कुछ सीखा हमने कि माइक्रोब्स जो है वो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इनका यूज जो है वो केक, ब्रेड, डोसा, इडली बनाने में होता है। माइक्रोब्स जो है वो एनवायरनमेंट को साफ भी करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, है कि नहीं। और आपको क्या करना है, तो बस जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, चेक योर प्रोग्रेस वगैरह सब वाला, तो उसको जो है आप असेसमेंट जोन में कंप्लीट करिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपने पूरा बढ़िया से आंसर कर लिया तो मतलब आपने सही से कर लिया। आंसर पूरा करने के बाद आपसे क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं, जहां पर कि टीचर जो है वो इसको पढ़ के आपको फीडबैक दे सकते हैं। ओके, सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।